हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CSS कोड का यूज HTML के साथ हम कैसे कर सकते हैं। HTML का यूज तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर वेब पेज को या वेबसाइट को हमें डायनेमिक बनाना हो तो हमारे लिए CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाना हो अगर आपको, तो वहाँ पे CSS का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSS जनरली हम 3 तरीके से HTML के साथ कर सकते हैं। पहला है इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS कैसे करते हैं, इसको हम HTML के एलिमेंट के साथ ही लिखते हैं, जो कि आगे हम कोड के साथ रन करके देखेंगे। दूसरा टाइप जो है यह इंटरनल CSS कहलाता है और तीसरा जो है एक्सटर्नल CSS है। तो ये तीनों टाइप के CSS को कैसे यूज करना है हम इस वीडियो में सीखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बहुत ही आसान सा कोड है। जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ HTML यू कैन से। HTML हेड, टाइटल, हेड बंद है, बॉडी स्टार्ट है। यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट यूज रखा है टेक्स्ट को कंटेन करने के लिए, एक H1 और एक P। उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसको अगर रन करवाते हैं, चूंकि ऑलरेडी सेव फाइल है, इसको अगर रन करवाते हैं तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ से देखिए, ये सिंपल सा एक पेज ओपन हो गया वेब ब्राउजर पे, और यहाँ पे दिस इज द यूज ऑफ CSS इन HTML लिख दिया है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें हम इफेक्ट डालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि से अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो पहले हम जनरल HTML से करते हैं। हम लोग यहाँ पे BGCOLR लगाते हैं, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ BG कलर लिख देते हैं और इक्वल टू हम यहाँ पे जो भी कलर चाहें दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रे दे देते हैं, और ग्रे देते हैं तो क्या होगा कि जो बैकग्राउंड कलर है वो देखेंगे आप यहाँ से बदल जाएगा, चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को, जो भी हम HTML में एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट इक्वल टू कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ रेड हो गया टेक्स्ट का कलर। तो इन सारी चीज़ों को जो इफेक्ट हम दे रहे हैं, ये सब CSS के माध्यम से करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब CSS के माध्यम से करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इसको पहले प्रीवियस स्टेट में ले आते हैं, जैसा था वैसा इसको कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको जब लोड करते हैं तो ये प्रीवियस स्टेट में आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनलाइन CSS यूज करेंगे। इनलाइन CSS का मतलब है जो लाइन एलिमेंट का है उसी लाइन में CSS को अप्लाई करना है। तो CSS को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BACK बैकग्राउंड GROUND। देखिए, जो CSS है वो मोर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम डैश देकर लिखेंगे कलर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो एलिमेंट हो गया आपका बॉडी, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट हो गया। तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पेस का यूज करते हैं। और ये इसको जो है हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, और ये हो गया एट्रीब्यूट। दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इक्वल टू का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ बैकग्राउंड में वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू के लिए हम कॉलम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर का नाम। जैसे मान लीजिए हमें जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें सिल्वर कलर का चाहिए, तो SILVER सिल्वर लिख देंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे इसको। ठीक है ना, याद रखना है सेमी कॉलन का यूज करना है टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, चलिए, इस सेमीकोलन इसलिए अगर नहीं करेंगे सेमीकोलन तो भी काम कर जाएगा, लेकिन सेमीकोलन इसलिए कि सपोज हमें मोर देन 1 प्रॉपर्टी का यूज करना है, तब क्या करेंगे, तो सेमीकोलन रहेंगे तो उससे हम सेपरेट करके आराम से कर सकते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट के अंदर में क्लोज कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों को हमने डबल कोट के अंदर में क्लोज कर दिया। चलिए, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर से। जब इसको रन करते हैं तो देखेंगे आप, बैकग्राउंड क्या हो गया, सिल्वर हो गया, चेंज हो गया बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक दूसरा प्रॉपर्टी लगाना है। हमें मान लीजिए कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कलर। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए सिर्फ कलर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपको कॉलोन लगाना है। प्रॉपर्टीज और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलोन यूज़ करना है, तो कॉलोन। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी कलर, येलो ले लेते हैं। ठीक है ना, येलो ले लेते हैं, और फिर से सेमी कॉलन दे लेते हैं, और क्लोज करके फिर से हम यहाँ पे आकर देखिए हो गया येलो। तो ये क्या है ना, इनलाइन CSS है। जितना भी हम कोड HTML में कर रहे थे पहले, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एट्रीब्यूट जो यूज़ कर रहे थे, अब क्या है ना, हम उसकी जगह पे ये CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये आपको ज़्यादा फीचर्स देगा,
ज़्यादा इंटरेक्टिव वेब पेज डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा और रिस्पॉन्सिव वेब पेज साथ ही साथ डायनेमिक वेबसाइट आपका बनाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंटरनल CSS। एक और देखते हैं, अब मान लीजिए H1 में हमें कोई इफेक्ट डालना है तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग स्टाइल लगा देंगे। ठीक है ना, तो हम जस्ट यहाँ कोई पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया स्टाइल लगा दिया और जो कंटेंट है हमारा इसको सेंटर पे करना है। ठीक है ना, तो ALIGN अलाइन इक्वल टू सेंटर अगर लिखते हैं हम तो जनरली काम करता है, बट यहाँ पे अलाइन सेंटर करेंगे तो काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को ये ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं अगर तो आप देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे टेक्स्ट लगा देना है, TEXT, टेक्स्ट अलाइन। कितना आसान है, टेक्स्ट अलाइन क्या करना है, सेंटर करना है। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये है आपका इनलाइन CSS। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें बार बार स्टाइल लिखना पड़ेगा जिस भी एलिमेंट में हमें इफेक्ट करना हो या फिर CSS का यूज़ करना हो। तो इससे बचने के लिए हमारे पास दूसरा CSS है जो कि इंटरनल CSS कहलाता है। इसका यूज हम कर सकते हैं डायरेक्टली हेड के अंदर, यानी कि हेड के अंदर हम स्टाइल नाम का एक एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हेड के अंदर एक एलिमेंट यूज़ कर लेंगे हम लोग और इस एलिमेंट के अंदर ही क्या करेंगे, सारे CSS के कोड को लिखेंगे। जैसे हमने क्या किया, स्टाइल लिख लिया और यहाँ पे हमें बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है इंटरनल CSS के माध्यम से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी लगा देंगे, BODY बॉडी। ये क्या है, यह कहलाता है सेलेक्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, एंगल ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है। ठीक है ना, और जो ये हमने यहाँ लिखा था इसी टाइप का स्टेटमेंट वहाँ लिखना होगा, तो हम यहाँ से इसको X कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे और इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब कलर हम लोग चेंज कर देंगे तो हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिल्वर जो है इसको हम क्या करते हैं, स्काई ब्लू कर देते हैं, स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो आप रन करेंगे जब इसको देखेंगे बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया और टेक्स्ट कलर क्या हो गया, आपका येलो है। यानी कि जो ये हमने स्टाइल के अंदर लिख दिया है ये पूरा का पूरा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर H1 के साथ भी यही करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक H1 लिख देंगे। इसे हम सिलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। जिस एलिमेंट को आप लिख रहे हैं यहाँ पे वो एलिमेंट जो है यहाँ पे सिलेक्टर कहलाता है। और इसके साथ जो हम यहाँ पे ये चीज़ें लिखते हैं तो इसमें जो टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, या टेक्स्ट अलाइन आपका ये प्रॉपर्टी कहलाएगा और सेंटर जो है यह वैल्यू कहलाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से इसको हम हटा देंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमें बार बार स्टाइल नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, बार बार स्टाइल नहीं लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया है, एक जगह स्टाइल लिख दिया है और यह वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये स्टाइल हमने लिख दिया है और इसी के अंदर सेलेक्टर लेंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टी डालेंगे, एट्रीब्यूट वैल्यू डालेंगे। इस तरीके से हमारा क्या है ना काम करता रहेगा। सेंटर कर दिया हमने। इसको अगर राइट कर लेते हैं तो थोड़ा हमें पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो RIGHT राइट लिख दिया और देखेंगे इसको हम राइट करके तो राइट में आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। ये जो CSS है ये आपका इंटरनल CSS है, जो कि एक स्टाइल एलिमेंट के अंदर में सारे CSS के कोड को हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या आता है आपका एक्सटर्नल CSS। एक वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ CSS का यूज करना सीख रहे हैं HTML के साथ। इसके बारे में और डिटेल्स में वीडियो नेक्स्ट मतलब डिटेल्स में वीडियो बनेगा आगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा फाइल बनाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरा फाइल बनाएंगे। फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू में जाते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और इसको फाइल में जाकर इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे हमारा फाइल स्टोर है पहले वाला उसी के अंदर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है टेस्ट कॉपी का। इसके अंदर हमारा फाइल है। फाइल का जो नाम है वो यहाँ से हम दे लेते हैं। जो फाइल यहाँ पे इंडेक्स है तो हम index.css ही बनाएंगे, index.css बनाएंगे। हमारा index.html बना हुआ है पहले से, यहाँ index.css बना लेंगे। ठीक है ना, और बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस कोड को यहाँ से कट कर लेना है, इसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है ना, इसको यहाँ से
हटा देना है और यहाँ पे आकर इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है ना, कंट्रोल एस। अब जब इसको हम रन करेंगे इस फाइल को तो आपको दिखेगा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा इस पर। लेट मी सेव इट, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद जब इसको रन करते हैं तब कोई इफेक्ट इस पर नहीं दिखेगा। ये सिंपल फॉर्म हो गया HTML का। और इसमें CSS अप्लाई करना है, जो कि हम एक एक्स्ट्रा फाइल बनाए हैं CSS का, इसको क्या करना है ना, इसके साथ लिंक कर देना है। तो लिंक करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, LIN के लिंक एलिमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे REL लिखते हैं, ठीक है ना, लिंक REL। REL का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है ना। एक RE भी होता है, इसका मतलब होता है रिवर्स रिलेशनशिप। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, बाद में इसके बारे में बताएंगे। अभी REL लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे स्टाइल शीट, STYLESHEET, स्टाइल शीट लिख दिया, स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करेंगे हम उस CSS के फाइल का नाम लेते हैं। क्या नाम है, index.css है, तो index.css, ठीक है ना, index.css हमने लिख दिया। चूंकि अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा CSS फाइल एंड इंडेक्स फाइल दोनों, मतलब कि CSS फाइल और HTML डॉक्यूमेंट दोनों एक ही फोल्डर में है, इसलिए हमने सिर्फ नाम लिखा है यहाँ पे। अगर दूसरे फोल्डर में होगा, दूसरे स्पेस पे होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे, जो कि अभी हम आपको करके दिखा देंगे, ठीक है ना। पहले इसको हम सेव कर लिए और इसको रन करके देखते हैं फिर। अब आइए इसको रन करते हैं, तो देख रहे हैं फिर से इफेक्ट हमारा वही आ गया। अब हम फिर से इसको ओपन करते हैं और यहाँ इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स में आकर जो H1 का अलाइन है ये हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है ना, सेंटर कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा फोरग्राउंड कलर है टेक्स्ट का, इसको हम क्या करते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है, वाइट कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं हमें क्या इफेक्ट दिखता है। हमने फाइल में चेंज किया कहाँ, CSS में, और HTML में कुछ नहीं किया। अब HTML में कुछ नहीं करना, हमें HTML में सिर्फ कोड करना है, यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाना है हमको कहाँ से, CSS फाइल के माध्यम से। तो दो फाइल यहाँ पे हमारे पास रहेगा, एक HTML रहेगा और एक CSS रहेगा। HTML का आप चाहो तो 10 फाइल बना सकते हो, बना लो, 10 डॉक्यूमेंट बना लो, लेकिन इसी CSS फाइल को जाकर आप उससे लिंक कर सकते हो। सिर्फ इस वाले कोड को आपको अप्लाई कर देना है, सारे HTML में इस कोड को लिख देना है, ठीक है ना। इसको सेव करके हम इसको जब रन करते हैं तो आप देखिएगा इसमें इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये है आपका CSS का यूज एक्सटर्नल तरीके से। तो तीनों टाइप का CSS हमने यहाँ पे सीख लिया। अब देखेंगे हम, अगर इस फाइल को यहाँ से हटा देते हैं, अगर जैसे CSS फाइल है, यहाँ से हम इसको X कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, D ड्राइव में आकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है, सेव कर लिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसको फाइल पाथ नहीं मिलेगा, तो यह फिर CSS फाइल को एक्सेस नहीं कर पाया। तो अब क्या करना होगा, हमें इस फाइल का एड्रेस को लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ जाकर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से जाकर एड्रेस बार से यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि D ड्राइव, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इंडेक्स के पहले पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। D ड्राइव के अंदर में index.css फाइल बना हुआ है और इसको यहाँ से हम लोग रन कर लेंगे। फिर जैसे ही रन करेंगे इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो फाइल कहीं पे भी हो कोई मैटर नहीं करता है, बट अगर आपको उसका सही पाथ देने आ रहा है, सही लिंक देने आ रहा है, तो आप आराम से कोडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये तीनों टाइप का CSS हमने यहाँ पे देख लिया, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस तीनों का यूज़ आप लोग कीजिए, जरूर कीजिए, और इसका यूज़ करके ही अब HTML का जो डॉक्यूमेंट बनाइएगा, जो वेब पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसमें CSS के माध्यम से इफेक्ट डालना है, ठीक है ना। और ही बहुत सारा इफेक्ट हम लोग सीख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ जो P एलिमेंट है, एक और मैं बता दे रहा हूँ, P एलिमेंट है यहाँ पे, हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, जो हमारा CSS फाइल बना हुआ है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से X करके हम अपने फोल्डर में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको अपने फोल्डर में ले आते हैं, जिस फोल्डर में हम लोगों ने इसको बनाया था, जो फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इस फोल्डर में पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद जो एड्रेस हमने लिखा है यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं फिर से, और हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, फिर से रन कर रहा है हमारा यही फाइल। अब क्या करेंगे, इसमें
जो P में हम इसका फॉन्ट चेंज करना है अगर, तो हम इसको ओपन करेंगे नोटपैड से। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, इसको नोटपैड से आपको ओपन कर लेना है, नोटपैड से ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आकर आपको P लिख देना है। अब P लिखने के बाद यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, बस कोड करना है। कोड क्या करेंगे, चूँकि हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, ठीक है ना, FONT फॉन्ट डैश FAMILY फैमिली यूज़ करेंगे, कॉलोन देंगे एंड फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या करेंगे, जनरली हम कॉपी करके ही लगाएंगे। यहाँ से आकर हम यहाँ से एक फॉन्ट कॉपी कर लेते हैं, इस फॉन्ट को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इस फॉन्ट को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ फॉन्ट फैमिली लगा दिया। फॉन्ट स्टाइल करना है, इसके बाद FONT फॉन्ट डैश STYLE फॉन्ट स्टाइल कॉलोन, और यहाँ पे लिख देंगे अगर हम रेगुलर लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं फिर से एक फॉन्ट साइज, फॉन्ट SIZE फॉन्ट साइज, और यहाँ कॉलोन देकर लिख देते हैं 30px लगा दिया हमने, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम रन करके जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। दिस इज द यूज ऑफ CSS। इस तरीके से हम CSS को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।